नमस्कार दोस्तों। जंतर मंतर पे प्रदर्शन के बीच में पत्रकारों लोग का भी हालत खराब है, क्योंकि वहाँ पे पत्रकारों लोग के साथ क्या हो रहा है ये सब कोई जानता है और सबको पता है। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चित्रा त्रिपाठी के गुस्से का शिकार हो गए। फिर आगे क्या हुआ आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, सवाल सड़क पर तो नहीं पूछा जा सकता ना। सड़क का सवाल तो सड़क पर दिया जा सकता है, लेकिन सदन का सवाल तो सदन में ही हो सकता है। और सदन में जब तक आप बैठेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, तब तक तो सवाल हो नहीं सकता है। चर्चा से भाग कौन रहा है? चर्चा से भाग रही हैं ये सारे विपक्षी पार्टियां। और क्यों भाग रही हैं मैं इसका उत्तर भी देता हूं। वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि चर्चा से यदि भाग जाएंगे तो उनका राजनीतिक उद्देश्य खत्म हो जाएगा, फिर तो खत्म ही हो जाएगी, सारा फिजल आउट हो जाएगा। उनको सड़क पर उतरना है, उनको सड़क की राजनीति करनी है, उनको सरकार को घेरने में ज्यादा दिलचस्पी है। सदन में वो नहीं कर सकते, क्योंकि सदन फिर आंकड़ों पर चलेगा कि कांग्रेस के राज में 138 बार पेपर लीक हुए थे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब कितने बार पेपर लीक हुए थे? समाजवादी पार्टी की वो सरकार थी जो एंटी कॉपीइंग एक्ट का विरोध की थी और मुलायम सिंह ने कहा था बच्चों को इसके आधार पर जेल में मत डालो, कॉपी करने वालों को छोड़ दो। ये तो उनका इलेक्शन का मुद्दा था और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आया था। दूसरी बात, राहुल गांधी हिंसा की बात आ जाते हैं। क्या पत्रकारों को नहीं मारा गया? क्या जो लोग पत्रकारों, महिला पत्रकारों को बेइज्जत कर रहे थे, मार रहे थे, उनको पीछे से धक्का दे रहे थे, थोड़ा राहुल गांधी और बिल्कुल किया गया। एक वीडियो में देख रही थी, बहुत गलत तरीके से एक पत्रकार को छूते हुए कुछ मैं उनको आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी नहीं बोलूंगी, वो अराजक तत्व थे, बिल्कुल नजर आए। वो हमारे दूसरे चैनल की महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई, हमारे चैनल के तमाम रिपोर्टर्स के साथ बदसलूकी की गई, वहां पर तमाम लड़कियों के साथ हमने देखा किस तरह का गंदा बर्ताव किया गया। और ये कतई आंदोलनकारी नहीं हो सकते, ये अराजक तत्व हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पुलिस वालों, मैंने कई देखा कि पुलिस वालों के खिलाफ भी किस तरह बिल्कुल हुआ है। कोई हिंसात्मक चीजें नहीं है। अगर पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी करा है तो मनोज काका जी, प्लीज मनोज काका जी, इस तरह की बातें मत बोलिए। मनोज काका जी, अपनी आंखें खोली रखिए, दोनों ही तरफ की बात करनी चाहिए। दोनों ही पुलिस ने बर्बरता की, छात्रों को मारा गया, ये बिल्कुल सही बात है। मैं सहमत हूँ आपसे, मैं आपसे सहमत हूँ। मनोज काका जी आइए, चलती हूँ आपके साथ। हमारे रिपोर्टर वहां पर खड़े हुए हैं, हमारे रिपोर्टर वहां पर खड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी मुझे मत बताए कि मुझे कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना है, ठीक है ना। मनोज काका जी, मनोज काका जी, ये जो राजनीति आप करना चाह रहे हैं ना, ये यहाँ पर बंद कीजिए। पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई है, आप थोड़े से शब्द बोल देंगे तो बहुत कुछ वो नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। वहां पर छात्रों के साथ, एक सेकेंड, वहां पर गुंडागर्दी की गई है पत्रकारों के साथ, मानिए इस बात को, और कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस बात को, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस बात को, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनोज काका जी, आपको नहीं करना, कई महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई है। होते हैं कौन ये लोग? कौन होते हैं? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं ये लोग? कहाँ से आए हैं ये लोग? ऐसे बदसलूकी किया जाएगा। गुंडे कौन थे आप बताएं? चित्रा त्रिपाठी जी बताएं, बिना वर्दी के गुंडे कौन थे? चमकाइए, गलत को गलत और सही को सही बोलिए। गुंडे कौन थे जो बेटियों को मार रहे थे? बस इसका जवाब दीजिए आप। और लड़कियों के साथ, महिला पत्रकारों के साथ पत्रकारों को जो मार रहे थे, बेटियों को मार रहे थे बिना वर्दी के, गुंडे कौन थे पुलिस वालों के साथ? गलत है, आप बताइए, आपको जानकारी होनी चाहिए। एक तरफा आप मेधावी पत्रकार हैं, वो भी हमारे देश के हैं। पत्रकार बहुत मेहनत करते हैं, बिना खाए पिए वो मैं तो पत्रकारों के हक में खड़ा हूँ। उनको वहां से समाजवादी पार्टी हमेशा हक में रही है। जी, ये रोना राजनीति आप ये बीजेपी से पूछिए ना कि सही सवाल ये जो राजनीति आप चमकाना चाहते हैं पत्रकारों के साथ, आप ही के बिरादरी, आप ही के पत्रकारिता का व्यक्ति था। नमक रोटी वाला दिखा दिया तो उसे जेल भेज दिया योगी सरकार ने, यही बीजेपी ने। साथ खड़े हैं यहाँ पर। अभी आप ही के एक साथी से, अभी आप ही के एक साथी से अयोध्या में क्या हुआ? गिरी ने क्या किया? बोलिए, अभी आप ही के एक साथी से क्या हुआ? बीजेपी से पूछिए कि लगातार पत्रकारों को क्या अपमानित करती है। गलत है। वहाँ पर पुलिस वालों के ऊपर जो पत्थरबाजी की गई है, चाहिए कि बीजेपी लगातार पत्रकारों का अपमान क्यों करती है? आप ही के सहकर्मी हैं विशाल पांडे, उनके साथ क्या हुआ है अयोध्या में? वो जवान बांग्लादेश से आए हैं, वो जवान हमारे देश के
के नहीं है, वो जवान अपनी ड्यूटी कर रहे थे, राजनीति नहीं चमका रहे थे वोट पाने के लिए। पत्रकारों के एक सेकंड सर सुनिए, सही को सही बोलिए, सही को सही बोलिए, सही को सही बोलिए और ये रोना बंद कर दीजिए। राजनीति आप लोग करते रहिए, लेकिन देश सबसे पहले होना चाहिए। और अगर पत्रकारों के साथ वहां बदसलूकी की गई है, मारपीट की गई है, उनके शर्ट फाड़े गए हैं, तो इस पर भी आवाज बुलंद कीजिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है हम, और हमारे साथ इस तरह का सलूक कोई नहीं कर सकता। अलग अलग एक सेकंड सवालों से बिल्कुल भाग रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी बीजेपी से मिली हुई है, आप जवाब दे रहे हैं क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी आपस में मिल गई है? खेल खत्म कीजिए, दोनों पार्टी आपस में मिल गई है तो 100 सांसदों की पार्टी है, 240 सांसदों की पार्टी है, फिर बचा क्या अगर दोनों मिल गई हैं? अखिलेश यादव हमें तो बोल नहीं रहे होंगे, बैठकर यहाँ पर चलिए बोलने दीजिए बाकी लोगों को। मुझसे इस मुद्दे पर देखिए, और पत्रकारों के मुद्दे पर बिल्कुल इस तरह की भाषा में बर्दाश्त नहीं करूंगी। मनोज काका जी, छात्रों के साथ बर्बरता हुई है, ये सही बात है, हम लोगों ने दिखाया, लेकिन पत्रकारों के साथ बर्बरता हुई है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो हमें हमारा काम करने से रोकते हैं। और वो अलग अलग तमाम चैनलों के पत्रकार थे, किसी एक चैनल का कोई इंडिविजुअल पत्रकार नहीं था। अपनी भाषा बदलिए मनोज काका जी, अपनी भाषा बदलिए। मनोज काका जी 2 बार से सत्ता में बाहर हैं, इसका मतलब ये नहीं पत्रकारों के सर पर बंदूक रखकर आप दूसरों पर। मनोज काका जी आराम से, मनोज काका जी आराम से। अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको 2 बार सत्ता से बाहर निकाला तो वहां पर मुद्दों की पॉलिटिक्स कीजिए, पत्रकारों से मत लड़िए प्लीज, ये गलत बात है। मैं सवाल कर रहा हूं, आप जवाब दीजिए, अपनी बात कीजिए। कौन सरकार सबसे ज्यादा पत्रकारों को जेल भेजी? ईडी के छापे पड़े कई संस्थानों पर, किस पर पड़े आपको पता होगा? समाजवादी पार्टी। अरे तो फिर मुझे इतिहास का पन्ना दिखाना पड़ेगा। एक अखबार के दफ्तर पे आप लोगों ने बिल्कुल उसका दफ्तर शट डाउन करा दिया था। मैं नहीं जाना चाहती हूँ मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में। अभी मौजूदा रुकिए और जंतर मंतर पर रहिए, जंतर मंतर पर रहिए। ये रोना बंद कीजिए मनोज काका जी, और थोड़े तीखे सवालों का सामना करना सीखिए। आपके हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं तो दोनों पार्टियां अपनी राजनीति बंद करें, लेकिन छात्रों के कंधे पर चढ़कर ये सियासत पर चमकाए, चाहे कोई भी पार्टी हो। और इस जेन जी में सब लोग शामिल हैं, वो हमारे बच्चे हैं, उनको भड़काइए मत। कोई नहीं भड़का रहा, जवाब दीजिए, आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। बिल्कुल भड़का रहे हैं आप बिल्कुल भड़का रहे हैं, पत्रकारों के खिलाफ आप उकसा रहे हैं, बिल्कुल भड़का रहे हैं। और इस तरह की भाषा क्यों कांप रही हूं मैं? आप कांप रहे हैं, मेरे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आप मत भागिएगा, वहीं बैठे रहिए। आ रही हूं मैं संसद भवन से वहीं पर। चलिए संगीत रागी जी, इस पर नहीं जाते हुए, पत्रकार अपना काम करते रहेंगे। पत्रकार अराजक तत्व जो भी करें, मैं आपको बता देती हूं मनोज काका जी, हम जैसे पत्रकार एक वक्त पर कश्मीर में जाकर जब रिपोर्टिंग करते थे ना, हमें कहा जाता था इंडियन मीडिया गो बैक। इसी तरह से भीड़ 200 400 लोगों की घेर लेती थी, हमें कहा जाता था इंडियन मीडिया गो बैक। हमारे कैमरे, सुनिए मेरी बात, इनकी आवाज डाउन कीजिए। ये बिल्कुल गलत बात है, सुनिए मेरी बात, ये बिल्कुल गलत बात है। पत्रकारों पर हमले कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ये देश जितना उन अराजक तत्वों का है जो इसे देश का खाते हैं और गाते कहीं और का है, उतना ही हमारा है। और उनसे जिम्मेदारी के साथ हम काम करते हैं, उनसे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी के साथ हम काम करते हैं। और अगर आपको कतई गलतफहमी हो गई है कि पत्रकारों पर हमले किए जाएंगे और कोई बोलेगा नहीं, तो ये गलतफहमी उतार कर कहीं और फेंकिए। अब मेरी कहानी सुनिए। इंडियन मीडिया गो बैक का नारा कश्मीर में दिया जाता था, हम लोगों को 200 400 लोग घेर लेते थे, वहां पर लिंचिंग ना हो जाए हमारे साथ, सर झुकाकर हम लोग दूसरी जगह जाते थे, लेकिन रिपोर्टिंग करना बंद नहीं करते थे। मनोज काका जी, ये डर किसी और को दिखाइएगा कि पत्रकारों की आवाज बंद करेंगे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है हम, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए। और उन छात्रों के भेष में वो अराजक तत्व किस पार्टी के हैं किसको पता? यह तो जांच होगी तब पता चलेगा ना। छात्र अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। वो मासूम बच्चे हैं, उनकी उम्र कम है, उनको भटकाना नहीं है, उनको नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी नहीं बनाना है। मनोज जी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ऐसा विरोध पत्रकारों ने बहुत देखा हुआ है, हर पार्टी में देखा हुआ है। पत्रकारों के खिलाफ ये भाषा बंद कीजिए मनोज काका जी, ये अभद्रता पत्रकारों के खिलाफ बंद कीजिए। 22 सालों से मैं यही पत्रकारिता रोज कर रही हूं, और 22 सालों से मैं रोज देख रही हूं कि आज
कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी जा रही है, तो कल मायावती के साथ चली जाती है, परसों अकेले लड़ाई लड़ने लगती है। ये रोज देखा है, कवर किया है। ये भाषा मुझे मत सिखाइए। कभी पीडीपी के साथ रहती है, कभी संगीत रागी जी अपनी बात पूरी कीजिए। प्रियंका कक्कड़ जी की भी बारी है, इनकी आवाज डाउन कीजिए। हो गया सर, पत्रकारों पर मत जाइए, और एक भी पत्रकार के खिलाफ अगर इस तरह की अराजकता हुई उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात कान खोलकर हर एक दल को समझना चाहिए और सुन लेना चाहिए। संगीत रागी जी बोलिए। प्रियंका जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। चित्रा जी धैर्य रखिए। मैंने सिर्फ इतना ही सवाल किया था कि समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी थोड़ा पत्रकारों के लिए भी बोल देते, थोड़ा डीसीपी जिनके सर फट गए हैं उनके बारे में भी बोल देते, उनके भी ह्यूमन राइट्स हैं। जरा पुलिस वाले जिनको मारा गया पत्थर से उनके बारे में भी बोल देते, क्योंकि भीड़ में अराजक तत्व भी काम कर रहे थे। तो इस तीसरी बात में जोड़ना चाहता हूं, राहुल गांधी उनको क्या कहा जाए, जब यहाँ पर जंतर मंतर पर लड़ाई थी तो विदेश में गुप्त स्थान पर थे। गुप्त स्थान पर ऐसे थे कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी पता नहीं था कि किस गुप्त स्थान पर थे। भाई आपको लेजर करना है, इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा इस देश में घटित हो रहा है और एलओपी के बारे में किसी को दुनिया को पता ही नहीं है, भारत में पता ही नहीं कि हमारा एलओपी कहाँ गायब है। हैरानी की बात होती है। और एकाएक जब आते हैं तो आप कहते हैं कि सड़क पर जाकर के हम प्रधानमंत्री के आवास के किनारे हम जाकर के, आपको पता है कि से कल जाकर के यदि 10,000 की भीड़ सोनिया गांधी के घर के आगे ऐसे ही बीजेपी और एबीवीपी के लोग जाकर के कब्जा कर दें तो क्या होगा? कल जाकर के राहुल गांधी को घर से बाहर नहीं निकलने दे तब क्या होगा? तो क्या आप यही चाहते हैं कि सड़कों पर लड़ाई इसी तरह डंडा से हो? हमने देखा कि हैदराबाद में इसी प्रकार का हो रहा है। हमने देखा कि पटना के अंदर जो है इसी प्रकार से दो ग्रुप एक दूसरे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको प्रदर्शन करना था, ठीक है, आपको प्रदर्शन करने का बिल्कुल अधिकार है, आपको संसद में मार्च करने का भी बिल्कुल अधिकार है, लेकिन जहां पर पुलिस आपको रोकती है वहां भीड़ का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कहता है कि हम प्रतिवेदन लेकर के सरकार के पास जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी, आज जो लगा कि राहुल गांधी फिर कोई बम फोड़ने वाले हैं, होथर विद्यार्थी जो होता है ना, हमेशा एक ही बात को बार बार दोहराता है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमें तो समझ में नहीं आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया किस लिए। भाई कल से तो ये तीनों बातें आप कल से तो दोहरा रहे हैं, तो आज नए तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा था कि कुछ नई बात लेकर के आएंगे, लेकिन नहीं, उनको तो कोई टीवी पर चमकना है इसीलिए वो कर रहे हैं। और थोड़ा सा फोटोग्राफी जो है ना बड़ा अच्छा हो जाता है आंदोलन में, जब पकड़ करके कोई उठा रहा हो, पुलिस उठा रहा हो, अरे भाई हिम्मत थी तो वहीं रुक जाते ना, लड़ाई करते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।